हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। बट वेल्दी बनने की जर्नी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज योर टैक्स। टैक्स आपको बचाना ही पड़ता है। अंडर सेक्शन 80C आपको बहुत सारा प्लान करना पड़ता है कि कैसे मैं अपने 1.5 लाख रुपए को बचा पाऊं। तो उसके लिए आज मैं सेकेंड जो टैक्स सेविंग फंड, इक्विटी टैक्स सेवर फंड चूज किया हूं, दैट इज मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड। ये अच्छा फंड क्यों है, उसके पीछे मैं 3 फैक्ट बोलता हूं कि 3 चीज आपको पूछना चाहिए कि व्हाट इज गुड इन दिस म्यूचुअल फंड एंड व्हेन टू बाय एंड व्हाई यू हैव टू बाय दिस म्यूचुअल फंड। तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, 3 आंसर आपके पास होने चाहिए। तो मैं तीनों का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके पीछे क्या कारण है जिस कारण मैं इस फंड को रिकमेंड कर सकता हूं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी एनएवी देखिए, 33.1 है। और इसका जो रिटर्न सिंस इंसेप्शन, 6 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, तब से लेके अभी तक इसने लगभग 19.31% का पर एनम आपको 19.5% लगभग रिटर्न दे रहा है, जबकि मार्केट इज नॉट वेरी गुड। लास्ट 1 ईयर से मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है। परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करेंगे तो इट इज वेरी गुड। डाउन साइड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो 3 स्टार, वेरी गुड। अब इस फंड में देखिए जरा सा एक बेसिक बातें पहले कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इज 0.5। बट ये फंड अच्छा क्यों है, उसका आंसर मैं अभी दूंगा आपको। इसका जो फंड साइज है एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज 13,148 करोड़। 3 साल का लॉक इन है। लॉक इन इसलिए है क्योंकि इक्विटी टैक्स सेवर फंड है। टैक्स सेवर फंड मीन्स ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड में 3 साल की सेविंग करनी ही पड़ती है। 3 साल पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 6 साल 10 महीने हो गए इसको लॉन्च किए हुए। और अब इस फंड की बात करूंगा कि ये फंड अच्छा क्यों है। तो अच्छा होने के लिए कुछ रीजन होते हैं। आप देखिए, कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है, अगर इक्विटी टैक्सेबल है तो वो अपना पैसा कहां लगाता है, इक्विटी में। इक्विटी मीन शेयर। इसने लार्ज कैप में लगभग कितना लगाया है, 72.51%। आप देख रहे हैं जो नॉर्मल इस कैटेगरी के फंड होते हैं वो 60% लगाते हैं, बट इसका 72% इन्वेस्टेड है। मिड कैप में लगभग 18%, स्मॉल कैप में लगभग 9%। मतलब लार्ज कैप कंपनियों में इसने 72% और मिड कैप में लगभग 18%, लगभग 90% पैसा इसका लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में लगा है। ईएलएसएस फंड होते हुए भी इसने अपने फंड को लार्ज कैप मोस्टली रखा है। ईएलएसएस में 3 साल की लॉक इन है। इसमें आप 3 साल तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, वैसे सेविंग का ये रूल भी होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये 3 सालों से 19 ये मतलब 6 सालों से लगातार 19% का जो रिटर्न दे रहा है, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो रीजन ये है, आप ध्यान से देखिएगा। इसने फाइनेंशियल सेक्टर्स में कितना इन्वेस्ट किया है, अगस्त 2022 की मैं लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं, लगभग 32%। एनर्जी सेक्शन, एनर्जी सेक्टर मींस पावर सेक्टर, इसने लगभग 10%। पहले ये देखिए अक्टूबर 2021 में, लास्ट ईयर इसमें 6.5% ये इन्वेस्ट किया था, बट इस साल इसने 4% ग्रोथ दिखाई। यहां पर इसने इंक्रीज किया और 10.5% पर लगभग लेके आया है। टेक्नोलॉजी फंड फॉर एवर फंड है, टेक्नोलॉजी हमेशा ही चलेगा, 10%। हेल्थ केयर में 8%, ऑटोमोबाइल में लगभग 7% एंड सर्विस सेक्टर में देखिए डे बाय डे गिरता जा रहा है। बट इसने जो मेन फंड चुना है दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स एंड एनर्जी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी एंड चौथा हेल्थ केयर। ये 4 पिलर हैं जो इसको 19% का रिटर्न दिला रहे हैं। अब ये 4 पिलर में भी कौन से स्टॉक्स हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो उसमें देखिए इसने अभी रिसेंट में एक चर्निंग किया है, मीन्स लास्ट मंथ इसने कोटक महिंद्रा बैंक को बाय किया है। लगभग जोमेटो, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक एंड डीवीस लैब को इसने बाय किया है। ये चारों ऐसे फंड है जो ग्रोथ दिखा सकते हैं अभी नियर क्वार्टर रिजल्ट्स में। और वहीं इसने मदरसन सुमी को टॉप स्टॉक सोल्ड लास्ट मंथ। मदरसन सुमी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ एंड डिलीवरी लिमिटेड, इसमें इसने सेल किया है। तो ये जो चर्निंग होता है कि अच्छे स्टॉक्स को बाय करना और खराब स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, खराब नहीं बोलूंगा, मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना, टाइम पे पैसे वहां से विड्रॉ कर लेना, जिस कारण इसका रिटर्न 19% आ रहा है लास्ट 6 ईयर से। अब इसने टॉप होल्डिंग जहां पे इसने लगा रखा है, तो हमारे भारत की सबसे अच्छे बैंक में एचडीएफसी बैंक 7.76%, पौने 8% लगभग एचडीएफसी में। आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 7%। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हर आदमी के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक होना चाहिए। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं तो आप इन शेयर्स को ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं, मींस एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस आईटी, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली इसने फाइनेंस सेक्टर को चूज किया है। तो भारत को अगर ग्रो भी करना है अगले 10 ईयर्स में,
तो उसको फाइनेंस सेक्टर को अपने को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इट मीन्स कि फाइनेंस सेक्टर में हमें ज्यादा पैसा रखना चाहिए। ये स्टॉक, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये ऑलरेडी इन स्टॉक्स को कवर कर रहा है। SBI 3.5%, भारती एयरटेल एंड TCS वन ऑफ द किंग, LNT, सन फार्मा, टॉप कंपनी फार्मा की, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स, SKF इंडिया, ग्लैंड, HCL। तो आप देख रहे हैं ये सारे उन सेक्टर्स के टॉप जो लीडर्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में, उनमें इन्वेस्ट किया है, जिस कारण ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। अब इस फंड को अच्छा परफॉर्म करने का मैंने रीजन दे दिया इसमें, क्योंकि इसने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप देख रहे हैं इसने तीनों का इतना बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन किया है कि ये बैलेंस जो इसका निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म में आपको एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है। अगर आप इस फंड को चूज कर रहे हैं तो आप ये देखिए लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप ये देखेंगे तो एवरेज कैटेगरी लगभग 12.5% का है, बट इसने 16% का दिया है। लास्ट 3 सालों में एवरेज कैटेगरी 19% का है, बट इसने 21% का रिटर्न दिया है। 3 साल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 साल मिनिमम आपको पैसे रखने ही पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये एक ELSS फंड है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोई फंड जो अच्छा रिटर्न दे रहा है उसके पीछे रीजन क्या होता है। इसने रिटर्न सिंस इंसेप्शन अगर 6% दिखाया है, और सेकंड जो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 0.5%, और लगातार 6 सालों से 19% रिटर्न दे रहा है। तो उसके पीछे जो फैक्ट है, मैं फैक्ट बताना चाह रहा था कि ये जो कंपनियां हैं HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, आप इनमें डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट करके आपका जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और एक प्रॉपर जो एक सही डाइवर्सिफिकेशन होता है वो इसने यहां पे किया है, जिस कारण और प्रॉपर अच्छी चर्निंग करता है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से खराब, उनको खराब स्टॉक्स को साइड करता है, अच्छे स्टॉक जो परफॉर्म करने वाले हैं उनको इन करता है, पोर्टफोलियो में जगह देता है, जिस कारण ये लगातार परफॉर्म कर रहा है। कौन सा सेक्टर को इसको चूज करना है वो भी इसने बढ़िया रखा है। आप देख रहे हैं सबसे अच्छे उसने, जैसे मैं पहले बोला था ना, फाइनेंशियल्स को रखा है, हेल्थ केयर को रखा है, टेक्नोलॉजी को इसने टॉप जगह दी है। तो ये जो अच्छे से पोर्टफोलियो का जो ये सेग्रीगेशन होता है इसने अच्छा किया, जिस कारण इसका रिटर्न आ रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक जरूर करिए।